मतलब लोग आपके से तो बहुत खुश होंगे, आपके मुंह पर तो बहुत अच्छी बातें करेंगे, आपसे बहुत ज़्यादा मिलनसार रहेंगे, बट वहीं आपके पीठ पीछे एक कॉम्पिटिटिवनेस उनके नेचर में आती है। वीडियो में हम जानेंगे कि किस एंट्री का क्या सिम्टम रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन की। अब नॉर्थ डायरेक्शन में जो एंट्रीज है N1 से लेके N8 तक, ये किस तरह से काम करती है। जो N1 की एंट्री होती है वो हमेशा नेगेटिव इंटेंशंस ऑफ अदर पीपल, कि कई बार हमें ऐसा फील होता है कि लोग हमारे बारे में बहुत ज़्यादा गलत बोल रहे हैं, या हमें नज़र दोष हो जाता है कि मैंने कुछ भी काम किया और मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे को तो ये बंदे की नज़र लग रही है, या मुझे लोग हमारे बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलते हैं। या अगर आपको ऐसा फील होता है कि बार बार आपको नज़र दोष लग रहा है, या आपके बारे में नेगेटिव बात कर रही है, आपके प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिविटी हो रही है, आपके पीठ पीछे नेगेटिव कुछ बोला जा रहा है, तो वो N1 की एंट्री जो है वो रिप्रेजेंट करती है। N2 की एंट्री थोड़ी जेलिसी क्रिएट करती है मार्केट में आपके लिए। मतलब लोग आपके से तो बहुत खुश होंगे, आपके मुंह पर तो बहुत अच्छी बातें करेंगे, आपसे बहुत ज़्यादा मिलनसार रहेंगे, बट वहीं आपके पीठ पीछे एक कॉम्पिटिटिवनेस उनके नेचर में आती है। एक ऐसा फील रहता है कि मैं इसका नाम कैसे खराब कर सकता हूँ, या आपको ऐसा फील होगा कि मेरे बारे में लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें करते हैं। आप सामने से ऐसा फील नहीं होगा कि वो ये आपके क्लोज रिलेटिव्स ही हैं या फ्रेंड्स हैं, बट आपके प्रोडक्ट के बारे में या आपके काम के बारे में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस अगर आ रही है मार्केट में, आपने कुछ नया किया, उसी से रिलेटेड किसी और ने भी उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर दिया उसी पाथवे पे, देन दैट इज N2 का एंट्रेंस। अगर आपको जेलसी वाला फीलिंग आ रहा है कि लोग मुझसे जलते बहुत हैं, देन दैट इज सिम्टम्स ऑफ N2 का एंट्रेंस। N3 की जो एंट्री होती है वो बहुत ही बेनिफिशियल एंट्री होती है। अबंडेंस ऑफ मनी, अथाह पैसा जिसको कहा जाता है, वो N3 की एंट्रेंसेस आती है। हर कोई चाहता है कि उन्हें N3 की एंट्रेंस मिले। नाउ जिन लोगों की, अगर आप अपने रिश्तेदारों में, आपके कलीग्स में, आपके ऐसे ग्रुप सर्कल में जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, अगर आप देखें तो N3 के एंट्रेंसेस के लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि अगर इस बंदे की बात है ना, तो इसको पैसे से के अलावा कोई बात समझ में नहीं आती। जो है वो है पैसा, पैसे से बात शुरू होती है, रिश्ते नाते इसको निभाने नहीं है, इसका तो जो मेन मोटो है बस पैसा। देन दैट इज अ क्रिएशन ऑफ N3 का एंट्रेंसेस। अब N3 का एंट्रेंसेस पैसा तो देता है, लेकिन कई बार आपको वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड में भी रिप्रेजेंट करता है। कई और भी फैक्टर्स होते हैं आपके रिलेशन फॉर मोर बेनिफिशियल इन सोशल ग्रुप्स। लोगों से तो वो अच्छे रहते हैं, लेकिन वही N2 का और N3 का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन मिसमैच कर ही जाता है। N4 की एंट्रेंस जो रहती है, अगर आप प्रॉपर्टी में डील करना चाहते हैं, अगर आप अपनी एसेट्स बढ़ाना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू रियल स्टेट या प्रॉपर्टीज, देन N4 की एंट्रेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि N4 की एंट्रेंसेस पैसा तो देती है, बट वो क्रिएट करती है वेल्थ अराउंड रियल स्टेट, प्रॉपर्टीज, एसेट्स बिल्डअप, वेल्थ मैनेजमेंट। N4 का एंट्रेंस आपको देता है। N5 का एंट्रेंस आपको बहुत ज़्यादा रिलीजियस बनाता है, सेंसिटिव बनाता है। जो कि ऑकल्ट साइंस में काम कर रहे हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल तो होता है, बट दे बिकम टू सेंसिटिव। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है कि आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, ऐसे नहीं हो कि सामने वाला आपसे कंसल्टेशन लेने आ रहा है, वो आपने दुख बता रहे हैं और आप उसके साथ उसके दुख में ही रो रहे हैं। सो N5 का जो एंट्रेंस है वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव बनाता है, बहुत ज़्यादा रिलीजियस बनाता है। और आपको यहाँ पे ये चीज़ पे ध्यान देनी चाहिए कि क्या चीज़ें हैं जो सुपरस्टिशियस आपको बना रही है, और क्या चीज़ है जो लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी में आप डील कर रहे हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए N5 का एंट्रेंस बहुत अच्छा होता है, रिलीजियस मैटर्स के लिए N5 का एंट्रेंस बहुत अच्छा होता है। अगर N6 के एंट्रेंस की बात करें, N6 का एंट्रेंस थोड़ा एंजाइटी बढ़ा देता है। एंजाइटी बहुत ज़्यादा आने लगती है N6 के एंट्रेंसेस में। थोड़ा बिहेवियर हमारा रूड हो जाता है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा अनईजी भी फील होता है। हम प्रोटेक्टिव हो जाते हैं अपने इमोशंस को लेके, और कई बार हम ऐसी बातें बोल देते हैं जिसकी वजह से लोगों को बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है। सो N6 का एंट्रेंसेस रूड बिहेवियर देता है, एंजाइटी देता है,
अनईजीनेस देता है N6 का एंट्रेंस। N7 का एंट्रेंस होता है आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते। इफ देयर इज अ कॉम्बिनेशन कि जहाँ पर पेरेंट्स और बच्चों की नहीं बन रही है, आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं आपका N7 का एंट्रेंस हिट कर रहा होगा। इफ देयर इज अ डिफरेंस इन थॉट्स, बिलीफ सिस्टम, कई बार बहुत ज़्यादा लेवल पे वो चीज़ें चली जाती है क्योंकि बिलीफ सिस्टम ही मैच नहीं कर रहा है, विचार ही मैच नहीं कर रहे हैं, तो N7 का एंट्रेंस रिस्पॉन्सिबल होता है उन लोगों के लिए जो कि अनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर किड्स, चाइल्ड, इनके बीच में इनकम्पैटिबल मोड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनका N7 का एंट्रेंस रिस्पॉन्सिबल करता है। N8 का एंट्रेंस भी एक एंट्रेंस है जो कि बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट देता है विद रिस्पेक्ट टू मनी। N8 का भी बहुत अच्छा एंट्रेंस कहा जाता है हाई बैंक बैलेंस। जिन लोगों को जिनके अकाउंट में बहुत अच्छा पैसा है, जो जमा कर सकते हैं, वो N8 की एंट्रेंस के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको कहीं ना कहीं N8 की एंट्री का पॉजिटिव पॉइंट मिल रहा होता है। So these are the symptoms of North entrance, 8 entrances of North Pada. If you wanted to know more about वास्तु, या आप वास्तु सीखना चाहते हैं, या आप वास्तु अपने घर का वास्तु या ऑफिस का वास्तु एनालाइज कराना चाहते हैं, then do contact on the details given below. हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी and we will have a proper session where you can understand how a vastu can benefit you.